गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और आज मैं आई हूँ कुछ रिक्वेस्ट लेकर, जो कि हम सभी के लिए बहुत ही काम की चीज है और इसके ऊपर हम सभी को ध्यान देने की जरूरत है। अक्सर हम प्रसाद खरीदते हैं या पूजा की कोई भी सामग्री खरीदते हैं और उस सामग्री के साथ साथ हम बहुत कुछ अपने साथ लेकर आ जाते हैं। तो जब कभी हम पूजा की सामग्री खरीदते हैं, जैसे कि मैंने ये चंदन खरीदा, तो इस पर भगवान श्री राम का ये चित्र बना हुआ है। उसके साथ ही साथ पीछे यहाँ पर महाराज अष्टगंध चंदन, यहाँ पे राम मंदिर का चित्र बना हुआ है। या उससे पहले भी मैंने प्रसाद खरीदा तो वहां पर ये माता जी का चित्र बना हुआ है। तो हम सब जब कुछ ना कुछ खरीदते हैं, कभी धूप बत्ती खरीदते हैं, उसके ऊपर भी भगवान का चित्र बना होता है। अगरबत्ती खरीदते हैं, उसके ऊपर भी भगवान का चित्र बना होता है। और हमारे सनातन धर्म में ये कहा गया है कि ये जो पैकेट्स हैं, ये जो चित्र है, प्रतिलिपि है, ये कभी भी पैरों में नहीं आना चाहिए। तो जिस तरह से हम पूजा की सामग्री का विसर्जन करते हैं, हमें इन सब का भी विसर्जन करना चाहिए। एक और खास बात यहाँ पर जानने के लिए कि इसके ऊपर जो ये पैकेट के ऊपर सील पैक किया गया है, ये है प्लास्टिक। और प्लास्टिक डिस्कार्ड नहीं कर सकते हम। प्लास्टिक को ऐसे फेंकेंगे तो वो जाके लैंडफिल करेगा। दूसरी चीज कि जब हम इस तरह की चीजों का उपयोग तो कर लेते हैं, अब ये इसका विसर्जन करने के लिए हम इसको पानी में बहा देते हैं। अगर हम इस तरह के डिब्बे, प्लास्टिक, पॉलिथीन या कवर्स को पानी में बहाते रहेंगे तो हमारी नदियां, जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या उस हिसाब से नदियां कितनी भर जाएंगी। दूसरी चीज, कई बार आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हमारे आसपास के जो इलाकों में पीपल के वृक्ष के नीचे बहुत सारी ऐसी चीजें पड़ी होती हैं। आप देख सकते हैं वहां पर कुछ डब्बे पड़े हुए हैं, कहीं पे बुक्स पड़ा हुआ है, किसी पर कुछ लिखा हुआ है, कई फोटो फ्रेम्स पड़े हुए होते हैं। वो क्यों पड़े होते हैं और उनका क्या होता है? कुछ जैसे कि एनिमल्स, डॉग आता है या कोई और भी जानवर आए, बिल्ली आए, वैसे बेसिकली तो कुत्ता और बिल्ली घूमते रहते हैं, तो वो अगर आते हैं तो उनको वो इधर से उधर उठा के कर देते हैं और फिर वो कहीं के कहीं पड़े रह जाते हैं। हमने तो ले जाके पीपल के नीचे रखा, हमको उससे शांति मिली कि वो हमारे घर से गया, लेकिन वहां पर जाने के बाद वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसके बाद वो कहाँ पर जा रहा है। तो ऐसी चीजों का उपयोग हम कम करें, जिससे कि हमको लगता है कि इसको हम कहाँ पर डिस्कार्ड करेंगे। पहले के टाइम में ना सब चीजें लिमिटेड होती थी और लिमिटेड चीजें बहुत साल तक हम लोग रखते थे, उनका यूज करते थे। आजकल जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, हर किसी को हर टाइम कुछ ना कुछ नया चाहिए। और सिर्फ थोड़ी चीजें नहीं, चाहे वो भगवान की चीजें हो, चाहे घर पे आस्था की चीजें, कई बार बहुत सारी अलग अलग तरह की आप चुनरियां भी देखेंगे पेड़ों में बंधी मिल जाएंगी, लेकिन ये एक लिमिट में। बाद में वो चुनरी नाली में पड़ी होती है, कहीं रोड पे पड़ी होती है, किसी के भी पैरों में है, उससे किसी को कुछ मतलब नहीं होता है, तब वो सिर्फ एक कचरे के फॉर्म में रह जाती है, बाकी उसके लिए कोई आस्था नहीं रहता है। और वो जो कचरे का फॉर्म जो चेंज हो जाता है, वो हमारे लैंडफिल के लिए अच्छा नहीं है। तो ये एक पहल है जो आप सभी को करनी है, मुझे भी करनी है। तो साथ में मिलके इसके लिए एक कोशिश तो ये कि जिन चीजों पर भगवान के चित्र हो, फोटो बनी हो, उन चीजों को हम शॉप से ले ही ना। धीरे धीरे क्या होगा ना, जितनी भी कंपनियां इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती हैं जिनके ऊपर वो भगवान का चित्र लगाती हैं, उनको पता चल जाएगा कि पब्लिक इस तरह की चीजों को नहीं खरीदने वाली। तो सिंपल सा वो अगर अष्टगंध चंदन भी लिख देंगे तो भी हम लोग उसको लेकर आएंगे। और हम लोगों को भी ये समझना चाहिए कि अगर उसके ऊपर भगवान का चित्र है या मंदिर का चित्र है तो ही वो प्योर है, ऐसा नहीं। तो कुछ चीजें हमें अपने अंदर भी चेंज लानी है, कुछ दूसरों के अंदर भी लानी है। तो पहल हम अपने आप से करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।